कि एनटीए ने जो गाइडलाइन दिया है ड्रेस कोड का, उसका पालन आपने नहीं किया है, आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। सब कुछ बताऊंगा कि वॉच लेके जाना है कि नहीं, कैलकुलेटर लेके जाना है कि नहीं, वाटर बोतल लेके जाना है कि नहीं, क्या पहन के जाना है, वॉलेट लेके जाना है कि नहीं, कैश आप लेके जा सकते हैं कि नहीं, शूज अलाउ है कि नहीं, ये सब चीज के बारे में बात करेंगे। 500 बच्चे के अगर 77 पैंट्स के पॉकेट चेक किए जाएं तब तो एक ही बच्चे का चेकिंग करते समय पूरा समय निकल जाएगा। देखो, पहन के तुम थोड़े बहुत भी जो है हैवी जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु रोक देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वहीं लगोगी रोड। अब इसमें तो इसको खोलो, इसके अंदर क्या है, मोजा खोलो, दुनिया भर का समय लगता है। दैट्स व्हाई ये सब हैवी चीजें अलाउ नहीं है। जरा एक मिनट के लिए कल्पना करो दोस्तों कि आपने पूरे साल बड़ी मेहनत से तैयारी करी है और एग्जाम सेंटर पे जब आप जा रहे हो एग्जाम देने, तो वहीं पे आपको रोक दिया जा रहा है कि एनटीए ने जो गाइडलाइन दिया है ड्रेस कोड का, उसका पालन आपने नहीं किया है, आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। इस तरीके की घटना हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनटीए द्वारा दिया गया ड्रेस कोड का पालन नहीं करते, जिससे एग्जाम सेंटर में एंट्री उनको नहीं मिलती। बहुत पैनिक माहौल क्रिएट हो जाता है, बच्चे एग्जाम सेंटर पे रोने लग जाते हैं लिटरली कि सर प्लीज हमको एंट्री दे दीजिए। इस तरीके की नौबत आप सभी स्टूडेंट्स के साथ ना आए, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूं। एग्जाम से पहले अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो बड़ी स्मूथली आपकी एंट्री होगी एग्जाम सेंटर में और बहुत स्मूथली आप वापस आ जाओगे एग्जाम देके, और एग्जाम इतना तगड़ा दोगे बिना डिस्टर्बेंस के कि मजा ही आ जाएगा। भाई, एग्जाम के दिन हमें क्या चाहिए कि कोई छेड़े ना, कोई परेशान ना करे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ताकि हमने जो एक साल मेहनत किया है वो जाके हम अपना जो है वो पूरा दिखा पाए एग्जाम सेंटर में, हमारा पेपर बहुत अच्छा जाए। तो इन छोटी छोटी गलतियों को नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पूरा साल बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए एक एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सब कुछ बताऊंगा कि वॉच लेके जाना है कि नहीं, कैलकुलेटर लेके जाना है कि नहीं, वाटर बोतल लेके जाना है कि नहीं, क्या पहन के जाना है, वॉलेट लेके जाना है कि नहीं, कैश आप लेके जा सकते हैं कि नहीं, शूज अलाउ है कि नहीं, ये सब चीज के बारे में बात करेंगे। और एनटीए ने जो गाइडलाइन दिया है इससे संबंधित, उन सबको आपको दिखाते हुए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में, और ड्रेस कोड में भी सबसे पहले लड़कों के बारे में बात करते हैं, बॉयज के लिए क्या क्या ड्रेस कोड है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या पहन के जा सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ कि कुछ भी फैंसी पहन के नहीं जाना। वहां आपको किसी को इंप्रेस नहीं करना, ना आपकी शादी वहां तय हो रही है, आप एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हो, तो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आप पहन के जाओ। जितना सिंपल, ये समझ जाओ कि सबसे सिंपलिस्टिक आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा है वही आपका चल जाएगा। जैसे लोअर और एक टी शर्ट, और वो भी प्लेन टी शर्ट प्लेन लोअर। सिंपल, अगर आपके पास एक टी शर्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खरीद लो। ब्लैक या व्हाइट, ये जो भी कलर का, कलर कोई जो है वो बाध्यता नहीं रखता, परंतु आप किसी भी कलर का सिंपल एक इस तरीके का टी शर्ट खरीद लो। और एक कंफर्टेबल आपके पास पैंट होना चाहिए, ज्यादा जेब वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें, चल जाएगा। यही पहन के आप एग्जाम सेंटर पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। समझ आ रही है बात? क्या नहीं पहन के जा सकते बॉयज? तो फैंसी शर्ट, टी शर्ट, आजकल आ रहा है ना टी शर्ट 10 जेब इधर 10 जेब इधर 10 जेब इधर, वो सब नहीं चलेगा। और दुनिया भर की जो है ऊट पटांग तरीके की टी शर्ट मार्केट में आई हैं, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। वहीं रोक दिए जाओगे, रोते रह जाओगे, एंट्री नहीं मिलेगी। मल्टीपल पॉकेट वाले पैंट्स, इस तरीके के पैंट्स बड़े चलन में आ रहे हैं, आपने देखा होगा। 77 जेब वाले पैंट। अब इन जेब वाले पैंट्स में दिक्कत ये होती है कि आप कहीं भी जो है चीट छुपा सकते हो, या फिर कहीं भी कागज का कोई टुकड़ा खोज सकते हो, और चेकिंग करते समय बहुत दिक्कत आती है। भाई, लाखों स्टूडेंट सीयूईटी एग्जाम देने जाएंगे, एक सेंटर पे कम से कम 500 बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे, मिनिमम मैं बात कर रहा हूं। 500 बच्चे के अगर 77 पैंट्स के पॉकेट चेक किए जाएं तब तो एक ही बच्चे का चेकिंग करते समय पूरा समय निकल जाएगा। तो इसलिए एनटीए ने एकदम सिंपल पैंट की सलाह दी है कि आराम से ऐसे ऐसे पकड़ के चेक हो सकता है। अब इसमें तुमने क्या रखा है, पूरा अंदर डालना पड़ेगा हाथ, तो इसलिए इस तरीके का पैंट अलाउ नहीं है। गलती से भी पहन के मत चले जाना, बहुत मारेंगे सब और एग्जाम सेंटर में एंट्री भी नहीं होगी। समझ आ रही है कि नहीं बात? इसके अलावा बेल्ट, बेल्ट भी आप नहीं पहन सकते, ये सब अलाउ नहीं है। सिग्नेचर का मतलब ये मत समझ जाना कि अलाउ है, ठीक है? क्या नहीं पहने तो ये सब नहीं पहनना है। ये बॉयज के लिए था भैया। गर्ल्स के लिए सबसे पहली बात कि क्या पहने, तो सिंपल जैसे बॉयज के लिए मैंने बताया वैसे ही आप लोगों के लिए है।
जितना सिंपल पहन सकती हो उतना सिंपल पहन लो, जितना सिंपल दिमाग में आ रहा है उतना सिंपल, कोई फैंसी वाली चीज नहीं। जैसे सिंपल क्लॉथ्स में आप सलवार कमीज पहन सकते हो या लोअर टी शर्ट पहन सकते हो, एकदम सेम लाइक बॉयज, ठीक है, इस तरीके का चल जाएगा। क्या नहीं पहने गर्ल्स भैया, वहां जो इस तरीके से स्टाइलिश ड्रेस नहीं होती शादियों में पहन के जाया जाता है, लहंगा वगैरह, वो पहन के मत चले जाना ठीक है, वहीं से भगा देंगे सब। तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और यहाँ पे फैशन शो कोई नहीं चल रहा, तो इस तरीके की भी अलाउड नहीं है। तो कोई भी जो है वो फैंसी या बहुत हैवी वाले क्लोथ्स मत पहन के जाना, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल पहन के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टॉल और दुपट्टा जो है वो अलाउ नहीं है, ये हमेशा याद रखना, और हैवी डिजाइन के क्लॉथ्स अलाउ नहीं है, ये भी एकदम दिमाग में बैठा रखना। देखो, पहन के तुम थोड़े बहुत भी जो है हैवी जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु रोक देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वहीं लगोगी रोने। और लड़कियां बॉयज की कंपैरिजन में बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, उनको डर लगने लग जाता है तुरंत कि अरे अब एग्जाम कैसे हो जाएगा, कैसे जाएगा, और वहां पे कोई ऑप्शन भी तो अवेलेबल नहीं है, तो क्यों रिस्क लेना, सीधे जो है इनको काटो। हैवी डिजाइन के क्लोथ्स एकदम अवॉइड कर दो, जो चीज एनटीए मना कर रहा है उसको करने की जरूरत क्या है, हटा दो एकदम दिमाग से। इसके अलावा हम फुट वेयर के बारे में बात करें कि जो नीचे हम शूज या फिर स्लीपर्स पहनते हैं वो किस तरीके के चाहिए, तो देखो इस तरीके के स्लीपर ही अलाउ हैं, जिसमें एक इस तरीके का फीता है और पूरा पैर आपका दिख रहा है। गलती से भी ये पहन के चला गया भाई उल्टे पांव लौटा देंगे घर की तरफ, और घर अगर 50 किलोमीटर दूर हुआ तो एग्जाम समझ जाओ कि खत्म ही है, पूरा 1 साल का मेहनत बर्बाद। क्योंकि इसमें तुम चीट रख सकते हो ना, अंदर क्या दिख रहा है कि क्या रखा गया है। तो इस तरीके के स्लीपर्स जो है अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी मत पहन के चले जाना। ये मत दिखाना कि महंगे आते हैं तो हमने महंगे पहने हैं, तुम्हारे महंगे के चक्कर में तुम्हारे ही महंगे लग जाएंगे, तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं पहनना। गर्ल्स के लिए हील्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और बूट्स और या शूज अलाउ नहीं है, क्योंकि इसमें चेकिंग करने में काफी दिक्कत आती है। जो चेक करने वाले होते हैं वहां पे उनको काफी समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसे चप्पल देख लिया, सीधे एंट्री कर दिया। अब इसमें तो इसको खोलो, इसके अंदर क्या है, मोजा खोलो, दुनिया भर का समय लगता है। दैट्स वाई ये सब हैवी चीजें अलाउ नहीं होती, तो दिमाग में ये चीज हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या क्या चीजें अलाउ है, क्या क्या चीजें अलाउ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कुछ भी अलाउ नहीं है, ये हमेशा याद रखना। कुछ भी इज द सेंस कि मोबाइल फोन तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि उसमें चैट जीपीटी काका हैं, उन्हीं काका से तुम पूछ के एग्जाम अच्छा कर दोगे, तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर से तुम न्यूमेरिकल्स बहुत तेज सॉल्व करने लगोगे, तो इसलिए यहाँ पे अलाउ नहीं है। बहुत हार्ड एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउ होते हैं। सीओईटी एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम है, तो इसमें कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वॉचेस, कई वॉचेस वाले भी कैलकुलेटर आते हैं, तो उसमें भी इसी वजह से सारे वॉच को जो है वो अलाउ नहीं किया गया है, खत्म कर दिया गया है पूरी कहानी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिल्कुल भी मत लेके जाना, एंट्री में दिक्कत हो सकती है, परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट है रिलीजियस एक्सेप्शंस। कुछ रिलीजन ऐसे हुए हैं जिनमें कुछ रिलीजियस ट्रेडिशन है, जैसे इस्लाम में यहाँ पे बुर्का, हिजाब, और ये पंजाबी अगर आप हो तो टर्बन्स, तो इस तरीके की चीजें अलाउ हैं। ये चीजें अलाउ हैं, परंतु इसके लिए मेक श्योर आपको करना है कि एग्जाम सेंटर पे थोड़े पहले आप पहुंचो, है ना, आधे 1 घंटे पहले पहुंचोगे तो चेकिंग में समस्या नहीं आएगी, और फिर आपको इसके माध्यम से भी एंट्री मिल सकती है। परंतु अगर आप एग्जाम टाइम पे ही जाते हो, जैसे 9 बजे से एग्जाम है, 8:58 पे जाओगे ये सब पहन के, तो चेकिंग में उनको समस्या आएगी, हो सकता है कि एंट्री भी ना दें। तो ये चीज अगर पहन के जा रहे हो, अगर रिलीजियस एक्सेप्शन एनटीए ने दिया है, तो मेक श्योर करो कि आप जो है वो थोड़े पहले पहुंचो, जिससे उनको भी सहूलियत मिल जाए। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है, जैसे हाँ, जैसे ये चीज मैंने यहाँ पे बताया, उसमें आप कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वाटर बॉटल्स क्या है, वाटर बॉटल्स में हम क्या कर सकते हैं, तो एकदम सिंपल आप वाटर बॉटल लेके जा सकते हो। सिंपल वाटर बॉटल मतलब क्या, कि एकदम ट्रांसपेरेंट हो, जैसे 20 वाला वो पानी का बॉटल नहीं मिलता, वो लेके आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टाइलिश स्टाइलिश जो चश्मा होता है, स्टाइलिश जो स्पेक्स होते हैं, मतलब जो चश्मे होते हैं स्टाइलिश, जिसमें मतलब दबंग टाइप का नहीं होता, वो भी पहन के मत चले जाना। ये वाले जो पावर वाले चश्मे हैं वो अलाउ है, क्योंकि उसके बिना बहुत सारे बच्चे देख नहीं पाएंगे अच्छे से,
तो वो चीज अलाउ है, परंतु स्टाइलिश चश्मा अलाउ नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखना। हैंकी लेके जा सकते हो अगर जाना चाहो, प्लेन हैंकी, है ना, गर्मी का दिन है तो। अदरवाइज उसको भी अवॉइड कर देना, कोई टेंशन नहीं। कैश लेके जा सकते हो अपने साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर से आते हैं तो वो कैश लेके आएंगे नहीं तो कैसे जाएंगे फिर रिटर्न। तो कैश लेके आ सकते हो, जेब में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वॉलेट अलाउ नहीं है, वॉलेट को बाहर ही जो है निकलवा दिया जाएगा, फिर उसकी सेफ्टी की गारंटी आपको ही लेनी पड़ेगी। भूलेगा बिसरेगा तो ये सब जो है वो आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। अदरवाइज आप किसी के साथ गए हो सेंटर पे तो उसको दे दो मोबाइल फोन, वॉलेट, पैसे, ये चीजें, उसके बाद एग्जाम दे के आओ तो उससे ले लो। इस तरीके की कहानी हो सकती है, अदरवाइज अलाउ नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में, ख्याल में फिट रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई, एक एक करके सारी बातों को हमने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया। अब ये है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो जो चीजें मैंने बताई, जैसे कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वॉचेस बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वॉलेट जो है वो अलाउ नहीं है, रिंग्स, अगर तुमने अंगूठी, काड़ा ये सब पहन के जो है एग्जाम देने गए हो तो दिक्कत वाली बात है, बहुत मारेंगे सब, भगा भी देंगे सब। स्मार्टफोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कैसेस आप लेके जा सकते हो, कैश अपने साथ, क्योंकि आने जाने में किराया तो लगता है, तो इसलिए कैश लेके जा सकते हो अपने साथ। फैंसी क्लॉथ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। फैंसी बॉटल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये मत दिखाने लग जाना कि 500 रुपए की मेरे पास बॉटल है, 20 रुपए का ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल ले लो, क्योंकि गर्मी के दिन है। शूज आपका अलाउ नहीं है। बेल्ट आपका अलाउ नहीं है। अलाउ आपके लिए क्या है, एक पेन है, सिंपल क्लॉथ है, और बस एक स्लीपर है। यही पहन के तुम अंदर जाओ, एग्जाम दो और बाहर आओ। बस थोड़ा सा भी झंझट किए तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, और फिर आपका पूरा का पूरा साल खतरे में आ जाएगा। तो मेक श्योर करना है कि ये सारी चीजें आप करें। जो अवॉइड करना है उसको अवॉइड करें, जिसको जो है वो अलाउ किया गया है उसको आप पूरी तरीके से पालन करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में सिंपल एक आइडिया देता हूं कि जितना सिंपलिस्टिक वे में जा सकते हो, जितने सादगी से जा सकते हो उतने सादगी से जाओ, कोई रोकेगा नहीं। जितना थोड़ा बहुत भी ड्रामा तुमने क्रिएट किया कि कुछ और कर लेता हूं, घड़ी वड़ी पहन के चला जाता हूं, वहीं पे रोक दिए जाओगे, एंट्री भी नहीं होगी, तो दिक्कत वाली बात है। एक दिन की बात है, एक दिन अगर सिंपल से भी रह लोगे तो क्या दिक्कत है। सो ये रहा पूरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एग्जाम से पहले ये वीडियो अगर आपको मिल गई है तो आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।